लालची ठग की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लालची ठग का जन्म हुआ था। उसका नाम शंकर था। वह बहुत ही चालाक और सफेदपोश व्यक्ति था, लेकिन उसकी आदतें और सोच पूरी तरह से गलत थी। शंकर का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा पैसे की लालच थी। बचपन से ही उसने देखा था कि लोग पैसे के बदले इज्जत और सम्मान पाते हैं। इसी विचार ने उसे धीरे धीरे लालची बना दिया। शंकर का सपना था कि वह जल्द से जल्द अमीर बने और अपनी गरीबी से बाहर निकले, लेकिन उसकी ये लालच उसे गलत रास्ते पर ले आई। शंकर ने ठगी की दुनिया में कदम रखा, जहां वह लोगों को धोखा देने और उनका धन छीनने के लिए तरकीबें खोजता रहता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी रामलाल आया। वह बहुत ही अमीर और नेक इंसान था। शंकर ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वह सोचने लगा, अगर मैंने रामलाल को ठग लिया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। शंकर ने अपनी चालाकी और झूठे वादों का सहारा लिया और रामलाल के पास गया। नमस्ते भाई रामलाल, शंकर ने बड़े अदब से कहा। आप इस गांव में आए हैं तो मैं आपको अपने साथ एक शानदार व्यापार में शामिल करना चाहता हूं। रामलाल ने हंसते हुए कहा, तुम कौन हो और किस व्यापार की बात कर रहे हो? शंकर ने चतुराई से कहा, मैं एक जादुई वस्तु बेचता हूं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकती है। इसके अलावा इस वस्तु से आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। रामलाल ने थोड़ी सोच विचार के बाद शंकर की बातों में आकर उसकी बात मान ली। शंकर ने उसे एक चमचमाती हुई वस्तु दिखाई और कहा, यह वस्तु बहुत खास है, इसे सिर्फ मैं ही बेचता हूं। यदि आप इसे खरीदते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। रामलाल ने शंकर पर विश्वास कर लिया और उसे अपनी सारी संपत्ति के बदले वह वस्तु खरीद ली। लेकिन जैसे ही रामलाल ने उस वस्तु को अपने पास रखा, वह बिल्कुल सामान्य निकली। शंकर ने रामलाल को यह विश्वास दिलाया कि इसे हर जगह छुपा कर रखना होगा और यदि कोई इसे देखेगा तो वह सारी खुशियां चली जाएंगी। रामलाल को जब धोखे का एहसास हुआ तो वह गुस्से में आकर शंकर के पास गया। लेकिन शंकर ने उसे और भी बहकाया और कहा, आपने यह वस्तु खरीदने का फैसला किया, अब आपको इसके प्रभाव को समझने के लिए कुछ समय देना होगा। रामलाल ने सोचा कि शायद शंकर सही कह रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसका व्यापार मंदा पड़ने लगा और घर में दरिद्रता छाने लगी। रामलाल ने शंकर से और जानकारी मांगी, लेकिन शंकर ने उसे और भी उलझाया और उसे और ज्यादा धन देने के लिए कहा। यह सिलसिला चलता रहा और शंकर ने रामलाल से कई बार धन लिया, लेकिन अंततः रामलाल की सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह गरीब हो गया। वह अपनी गलती समझ चुका था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। रामलाल ने अब शंकर को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और शंकर के ठगी की कहानी सबको सुनाई। सब ने शंकर को पकड़ने की योजना बनाई और उसे ठगने के आरोप में पकड़ लिया। गांव के बुजुर्गों ने शंकर को एक कठोर सजा दिलवाई। शंकर को इस सजा से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपने जीवन को सुधारने की कसम खाई। इस घटना के बाद गांव के लोग भी समझ गए कि लालच और ठगी से कभी भी अच्छे परिणाम नहीं आते। वे सभी एकजुट होकर मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगे। और शंकर ने भी ठगी छोड़ दी, लेकिन वह अब तक उस समय को याद करता है जब उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया था। सिख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच कभी भी हमें सही रास्ते पर नहीं ले जाता। ईमानदारी और मेहनत से ही इंसान का जीवन सुखमय होता है और ठगी जैसे गलत रास्ते पर चलने से केवल नुकसान ही होता है।